Namaskar, Jai Hind. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. We have so many new words from alphabet H. H से हमारे पास अप्रॉक्स 50-60 वर्ड्स हैं, नए वर्ड्स हैं. इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसका मीनिंग समझेंगे और इसको डे टू डे के कन्वर्सेशन में लाने की कोशिश करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वर्ड, द हैबिटेट. हैबिटेट, HABITAT. हैबिटेट मतलब होता है निवास. फ्रॉम वेयर डू यू बिलोंग की जगह पर लोग ये भी पूछ सकते हैं तुम्हारा हैबिटेट कहाँ है, तुम कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारा निवास कहाँ है या तुम्हारा घर कहाँ है. दैट इज हैबिटेट. हैंडीकैप. हैंडीकैप उसको बोलते हैं जिसका कोई अंग काम नहीं कर रहा है, अभाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, तो उसको हम लोग हैंडीकैप बोलते हैं. जैसे कि किसी का एक पैर काम नहीं कर रहा है, लाइक हम लोग हिंदी के भाषा में उसको दिव्यांगजन बोलते हैं, दिव्यांगजन बोलते हैं उन लोगों को. तो दैट इज हैंडीकैप. ओके, यू हैव सीन सो मेनी पीपल हैंडीकैप नाउ राइडिंग द स्कूटी. बहुत सारे लोग हैंडीकैप है लेकिन वो स्कूटी राइड कर लेते हैं. देन नेक्स्ट इज हैंडीक्राफ्ट. हैंडीक्राफ्ट मतलब तो जो हाथ से बनाया गया हो, शिल्पकार लोग. जो आप घर पे कुछ देखते हो ना, कोई मम्मी कुछ बनाती हैं, जैसे बिहार में जो छठ होता है तो दौरा वगैरह हम लोग घर पर बनाते हैं, या फिर जो आर्ट वगैरह लोग बनाता है, जो आप मधुबनी पेंटिंग्स वगैरह लोग देख सकते हैं, लोग बनाते हैं, तो उनको पेंटर और साथ साथ कुछ अपने घर पर बनाने के लिए उनको हैंडीक्राफ्ट भी बोलते हैं. उस चीजों को भी हम लोग उन लोगों को हैंडीक्राफ्ट पीपल बोलते हैं और चीजों को हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, हाथ से बनाया गया. ठीक है. हैंडसम, लाइक यू ऑलवेज लुक हैंडसम इन योर ब्लैक ड्रेस. आप हमेशा काले कपड़े में हैंडसम दिखते हो. यू ऑलवेज लुक हैंडसम इन योर रेड टी शर्ट. आई ऑलवेज लुक हैंडसम इन माई रेड टी शर्ट. मैं हमेशा अपने लाल टी शर्ट में हैंडसम दिखता हूं. दैट इज हजार्डस, मतलब बहुत ही खतरनाक. ओके, लाइक दिस रोड इज द हजार्डस. द रोड ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी हजार्डस. जो हिमाचल प्रदेश का रोड है ना, बहुत ही हजार्डस है, बहुत ही खतरनाक है. यू कैन से दैट. हेरिडिटरी. हेरिडिटरी मतलब जो वंश चलते आ रहा है. लाइक यू कैन सी सो मेनी हेरिडिटरी पीपल इन द पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में बहुत सारे आप वंश वाले लोगों को देख सकते हैं, उनका लड़का. और ये बायोलॉजी का टर्म है, बहुत बायोलॉजी में यूज होता है. एक इस पे डेडिकेटेड चैप्टर ही आई थिंक 9 और 10th में, हेरिडिटरी. ठीक है. एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जो वंशज बोलते हैं हम लोग हिंदी में, दैट इज इन इंग्लिश हेरिडिटरी. द नेक्स्ट इज हर्मिट. हर्मिट मतलब साधु होता है. HERMIT. हर्मिट मतलब साधु. यू हैव सीन सो मेनी हर्मिट ऑन द वे, ऑन द रोड और इन द garden or at anywhere you can see. In the ashram you have seen so many hermits. They are very knowledgeable, they are very educated people in their own field. We should always talk to them, we should always respect them because they have abandoned everything of the world. वो सब कुछ दुनिया का छोड़ चुके हैं और एक कमंडल लेकर आश्रम में सिर्फ खाना खाने के लिए और मेडिटेट करते हैं चीजों पर और ध्यान लगाते हैं. ओके. हीरो, हीरोइन और हीरोइक. देखो हीरो हीरोइन क्या होता है, यू हैव सीन, देखो इन मूवीज में जो भी आप देखते हो, थोड़ा सा टॉपिक से हम अलग जा रहे हैं. एंड आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू एक्सप्लेन यू समथिंग. जो हम लोग एक्टर एक्ट्रेस को देखते हैं ना, उसको हम लोग हीरो हीरोइन बोल देते हैं. फ्रॉम वेयर दे आर हीरो. वो हीरो कहां से है आप बताओ हमको. सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन वगैरह वगैरह, ऋतिक रोशन, कहां से आपको हीरो लगता है? वो एक एक्टर है एंड ट्रीट देम एज एन एक्टर. हीरो हमारे जो रियल पीपल होते हैं वो होते हैं. हीरो डॉक्टर्स होते हैं, हीरो साइंटिस्ट होते हैं, हीरो सोल्जर्स होते हैं. आप देखे हो जो भी मूवीज बनते हैं सोल्जर्स पे बनता है, लेकिन रियल में हीरो कौन होता है? सोल्जर्स होता है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स. उसके बाद क्रिकेटर्स जो है हमारे हीरो हैं. महेंद्र सिंह धोनी हीरो है हमारे. सचिन तेंदुलकर हीरो है हमारे. जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, जो अच्छे हिस्टोरियंस है, दे ऑल आर द हीरोज ऑफ आवर सोसाइटी. नॉट जो कि आप मूवीज में देखते हो, आलिया भट्ट, करीना कपूर, कैटरीना कैफ. दीज ऑल आर द एक्ट्रेस. सारा अली खान एंड काजोल एंड ऑल, एवरीवन, जस्ट ऑल आर द एक्टर एंड एक्ट्रेस. बट हीरो आप हो. हीरो स्टूडेंट होता है. हीरो हर एक आदमी होता है जो समाज के लिए कुछ करता है, और वो क्या करते हैं? सिर्फ रोल प्ले करते हैं. ठीक है. तो देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस. ये हम जब 4-5 में थे तभी समझ लिए थे कि देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस इन हीरो एंड एक्टर. सो ऑलवेज फॉलो हीरो
who is hero of your life? Swami Vivekananda, Dr. APJ Abdul Kalam, Rabindranath Tagore, Gautam Buddha, these Chanakya, Chandragupta Maurya, Ashok, these all are the heroes of our society. Jayaprakash Narayan, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose. Understand? Don't follow actor and actress. Follow the real heroes of your life. एंड देखो हीरो को हीरोइन बना दिया जाता है अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ बहुत सुंदर काम किया। जैसे अब देखो सोनू सूद है, दैट इज ही इज द रियल हीरो। ही हैज डन समथिंग फॉर द सोसाइटी व्हेन एवरी वाज इनसाइड द रूम। जब सब कोई घर में था तो वो कुछ किया सोसाइटी के लिए, तो ही इज द रियल हीरो। यू कैन काउंट हिम एज अ हीरो। तो हीरोइक एक्टिविटीज किया, वो बहुत हीरोइक जो है वो एडजेक्टिव है। एक वर्ड को आप बहुत सारे फॉर्म में आप बना सकते हो, उसी वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बना सकते हो। तो वो हीरोइक तरीका से काम किया, ठीक है। हाईजैक, किसी प्लेन को हाईजैक कर लेना, अपने कब्जा में ले लेना, अपने बस में ले लेना, दैट इज हाईजैक। ओके, हिस्ट्री, यू हैव रीड द हिस्ट्री सब्जेक्ट, जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज द हिस्ट्री। व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ योर फैमिली? टेल मी। आप 3-4 पुरुष का नाम जानते हो अपने दादाजी के दादाजी तक? If you know, then please comment in the, not comment, please if you don't know, then ask to your grandparents or your father. होमेज मतलब पूजा करना होता है, रेस्पेक्ट देना होता है। लाइक वी ऑलवेज होमेज लाइक आवर गॉड एंड गॉडेसेस, हमेशा हम अपने गॉड और गॉडेसेस को पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं। द ऑनर, ऑनर मतलब होता है आप इज्जत देना या फिर सम्मान करना। लाइक ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री। ऑनरेबल लाइक प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री, जो हमारे भारत के सम्मानीय आदरणीय राष्ट्रपति जी हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। बहुत सारे जगह पर आपने देखा होगा यू डोंट हैव ह्यूमैनिटी, आपके अंदर मानवता नहीं है। लाइक देयर इज अ वेरी लेस ह्यूमैनिटी इन अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में भी बहुत कम ह्यूमैनिटी है, आप ऐसे काउंट कर सकते हो। हंग्री, हंग्री मतलब हंगर से हंग्री बना है, बहुत ज्यादा भूखा है इंसान, यू विल नो दैट। हाल्ट मतलब रुकना, थोड़े देर के लिए रुकना। लाइक दिस इज द हाल्ट, दिस इज नॉट द स्टेशन, ये थोड़े देर के लिए यहाँ ट्रेन रुकेगी, ये स्टेशन नहीं है कि थोड़ा ज्यादा देर के लिए रुकेगी। हार्ड मतलब आपको पता ही है, ये दीवार बहुत हार्ड है, लाइक कठोर है। योर हार्ट इज नॉट हार्ड, आपका जो हार्ट है ना, हार्ट HART, हार्ट मतलब दिल, जो आपका दिल है वो हार्ड नहीं है, दैट इज सॉफ्ट। हैप्पी मतलब खुश, आई एम अ वेरी हैप्पी पर्सन, मैं बहुत खुश आदमी हूँ। हार्म मतलब किसी को नुकसान करना, ये देखो ये नाउन है, हार्म जो है ना वो नाउन है, HAR है, हार्म मतलब किसी को नुकसान करना। और हार्मनी, हार्मनी जो है ये भी नाउन है। हार्मनी मतलब क्या होता है? भाईचारा, हार्मनी मतलब भाईचारा। हार्मफुल, हार्मफुल जो है एडजेक्टिव है, हार्मफुल मतलब क्या होता है? नुकसानदायक। हार्म जो था वो नाउन था और हार्मफुल जो हो गया, फुल लग गया यहाँ पर तो एडजेक्टिव बन गया। हार्मफुल मतलब नुकसानदायक, नुकसान और नुकसानदायक। हास्टी मतलब जल्दी, HASTY, हास्टी मतलब जल्दी। हेटफुल मतलब आपको पता है, हेट मतलब क्या करना? घृणा करना। हेटफुल मतलब घृणा करने योग्य जो हो, ठीक है। हेल्दी मतलब क्या होता है? हेल्थ मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य। और हेल्दी मतलब स्वस्थ जो लोग हैं, ठीक है। एक है हार्ट है, हार्ट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा उत्साहित, जो भी है वो मतलब वर्ब है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है। तो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है हार्टेड। हार्टेड मतलब बहुत ज्यादा जो उत्साही हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड हार्टेड, ओके। द नेक्स्ट इज हीट, हीट मतलब गर्मी। लाइक वी हैव पास्ड समर एंड इन समर यू कैन सी द हीट हैज ब्रोकन इट्स रिकॉर्ड। जो हीट है, गर्मी था, वो अपना रिकॉर्ड तोड़ रहा था, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रहा था। हेवन, हेवन मतलब क्या होता है? हेवन मतलब जो हम लोग स्वर्ग को बोलते हैं। Like everyone wants to go to heaven. Like there is a sentence of Sadhguru कि everyone wants to go to the heaven but no one agree and ready to die. सब कोई स्वर्ग में जाना चाहता है लेकिन कोई मरना नहीं चाहता है। This is the point here, okay? Hesitation, देखो hesitation नाउन है और hesitant जो है एडजेक्टिव हो गया। Hesitation मतलब क्या होता है? आपने बहुत सारा हेजिटेशंस देखा होगा, प्रोटेस्ट देखा होगा, मतलब घृणा काइंड का एक नेगेटिव सेंस में होता है, मुझे मतलब सही नहीं लग रहा है या मुझे पसंद नहीं है। आई एम हेजिटेटिंग, मैं उस करना नहीं चाहता हूं, आई एम हेजिटेंट टू डू दैट, ओके।
अगला है हाइड। हाइड मतलब छिपा लेना, लाइक आई हैव हाइड दिस वर्ड, मैं इस वर्ड को छिपा लिया, और इसी से हिडन बनता है, मतलब छिपा हुआ। ठीक है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट, रोक रहे हैं हम। ठीक है। हिंड्रेंस मतलब रुकावट। हेजिटेंट मतलब ऐसा ही कुछ होता है, यू कैन सी दैट इन द डिक्शनरी ऑन द गूगल। हिंड्रेंस मतलब रुकावट होता है। होल्ड मतलब रखना, लाइक यू हैव होल्ड सम मनी इन योर बैंक अकाउंट, आप कुछ पैसा अपने बैंक अकाउंट में होल्ड कर रखे हो, कुछ रोक कर बैठे हो, दैट इज होल्ड। हॉलो मतलब खाली, लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड, बहुत सारे लोग हैं जो अंदर से खाली हैं, वॉइड है, कुछ है ही नहीं, जीरो है। ठीक है। द होली, होली मतलब बहुत पवित्र, लाइक महाभारत, सॉरी, गीता एंड रामायण आर द होलीएस्ट बुक ऑफ आवर, आर द होली बुक ऑफ आवर रिलीजन। गीता और जो महाभारत है वो पवित्र किताबें हैं, होली किताबें हैं। ठीक है। होमोजेनियस, होमोजेनियस जो होता है वो किसी एक से मिक्सचर से मिलकर बना होता है, उसे होमोजेनियस बोलते हैं। जैसे आपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन पढ़ा होगा, होमोजेनियस सॉल्यूशन एंड हेट्रोजेनियस सॉल्यूशन। तो होमोजेनियस सॉल्यूशन मतलब किसी एक एलिमेंट से बनकर मिलकर बना हो, और हेट्रोजेनियस मतलब बहुत सारे उसमें एलिमेंट्स बने लगे हो बनने के लिए। जैसे आप एग्जाम्पल बहुत सारे देख सकते हो, जैसे आपके घर में है कोई, मान लो लकड़ी का एक बेंच है, लकड़ी का एक ये है डंडा है, तो वो सिर्फ लकड़ी का है, लेकिन एक पलंग है तो पलंग लकड़ी लोहा वगैरह वगैरह से मिलकर बना है, तो दैट इज हेट्रोजेनियस। ठीक है। आप रोटी देख सकते हो, होमोजेनियस है, इसमें भी वैसे पानी मिला हुआ है, आटा और पानी, लेकिन आप देख लो सिंपल फॉर्म देख लो, इवन वाटर में हाइड्रोजन एक होमोजेनियस है। ठीक है। और आप जो H2O जो है हमारा पानी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हेट्रोजेनियस मान लो ऐसे। हंट मतलब हंटिंग, शिकार करना। ठीक है। हैव मतलब आपके पास है, आई हैव 4 लाइक रोटीज, मेरे पास 4 रोटियां हैं। ठीक है। आई हैव 4 रोटीज, मेरे पास 4 रोटियां हैं। हैबिचुअल मतलब आदत में डेवलप हो जाना, हैबिट से हैबिचुअल बना है। हैबिचुअल मतलब आदत हो जाना किसी भी चीज का। आई एम हैबिचुअल टू डू दिस, आई एम हैबिचुअल टू टीच यू, मैं आदत, मेरे आदत डेवलप हो गया। हॉस्पिटैलिटी मतलब होता है मेजबानी, जैसे कि आप किसी के घर जाते हो या आपके घर कोई आता है तो यू ट्रीट देम वेरी वेल, आप उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हो, ख्याल रखते हो, दैट इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। आप किसी सॉरी हॉस्पिटल नहीं, होटल में जाते हो, देयर दे ट्रीट यू इन अ वेरी वेल मैनर बिकॉज यू पे देम, सो दैट इज द हॉस्पिटैलिटी। ठीक है। हिनियस मतलब घिनौना, लाइक सम पीपल डू हिनियस क्राइम्स इन आवर सोसाइटी, कुछ लोग जो होते हैं वो हिनियस क्राइम करते हैं, बहुत ही घिनौना काम करते हैं, दैट इज हिनियस। हेल्थ, हेल्थ मतलब पोजीशन होता है, लाइक किंग और प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह बहुत बड़े बड़े पोजीशन पर है, तो फॉर देम वी यूज हेल्थ। ठीक है। हेमिस्फीयर, जैसे देखो अर्थ जो हमारा है 2 भाग में बटा हुआ है, द फर्स्ट इज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर एंड द सेकंड इज साउथर्न हेमिस्फीयर, और साउथर्न हेमिस्फीयर और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर किसी को बोल सकते हो। तो हेमिस्फीयर मतलब जो बड़ा सा भाग एक है ना, उसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। ठीक है। हर्ड, हर्ड मतलब भीड़ होता है, लाइक बहुत सारे लोग बोलते हैं भेड़ चाल, भेड़ चाल, तो उसको हम लोग हर्ड बोलते हैं, लाइक बहुत सारे लोग समूह में चल रहे हैं, इन अ ग्रुप देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वॉकिंग एंड डूइंग द सेम थिंग, दैट इज हर्ड। Herbivores. In the class 5th, you have read so many times, like there are 2 types of animal, 3 types of animal. First is herbivorous, second is carnivorous, and third is omnivorous. What is herbivorous? Herbivorous are those types of animal which only take grasses or non-vegetarian they are. और कार्निवोरस जो है वो सिर्फ नॉन-वेज खाते हैं, लाइक मीट, चिकन और वगैरह वगैरह। और ओमनिवोरस जो है वो दोनों खाता है, जैसे इंसान हो गया दोनों खाता है, डॉग हो गया वो दोनों खाता है, मीट भी खाता है और रोटी भी खाता है। तो ऐसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं हार्बिवोरस को। हरकुलियन, हरकुलियन है HERCULEN, हरकुलियन मतलब एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, बहुत ही कोई बड़ा कार्य आपको करना हो, दैट इज हरकुलियन टास्क। This is Herculean task. This is not Herculean task to teach you. You have seen so many times, like USA में जो तूफान आता है, जैसे हमारी तरफ जो भी तूफान आता है तटीय इलाका में, जैसे कि समुद्री इलाका में, तो उन लोग हरकुलियन भी बोलते हैं उनको, ह्यूरिकेन भी बोलते हैं, तो हरकुलियन से ही ह्यूरिकेन बना है वो लोग। ठीक है।
हेरिटेज है जो भी हिस्ट्री है, जो कल्चर है, उसको हम लोग बचा कर रखते हैं, तो फॉर दैट वी यूज हेरिटेज। ठीक है, हिस्ट्री कल्चर को बचा कर हम लोग रखते हैं, सेव करते हैं, दैट इज हेरिटेज। द नेक्स्ट इज हायरार्की। हायरार्की मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, जो क्रम में हो हायरार्की। जैसे जो हायरार्की में आप इसको सजाओ, मतलब एक के बाद एक सजाओ ऐसे कर कर। हिलेरियस मतलब हास्यपद, हास्यपद मतलब हंसाने वाली बात, जो हिलेरियस हो, दिस इज वेरी फनी जोक की जगह पर आप दिस इज वेरी हिलेरियस, दैट पर्सन इज वेरी हिलेरियस, वो बहुत हंसाता है लोगों को। हिंटरलैंड, HINTERLAND, हिंटरलैंड उसको बोलते हैं जो कि शहर से दूर कोई एक गांव दूर दराज में हो, जैसे आसपास में कुछ भी ना हो, 5-7-10 किलोमीटर में, और वो टापू पे एक गांव बसा है और वो बहुत अनडेवलप्ड है, तो दैट इज कॉल्ड हिंटरलैंड। देयर आर सो मेनी हिंटरलैंड्स इन आवर बिहार, इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत सारे हिंटरलैंड्स हैं जो कि शहर से कनेक्शन नहीं रखे हैं और वो अभी तक अनडेवलप्ड है, तो यू कैन यूज दैट। होस्ट, होस्ट मतलब उसको बोलते हैं HOIST, इसको होस्ट बोलते हैं। होस्ट मतलब जो, जैसे आप न्यूज डिबेट को देखते हो तो वहां पे एक हमेशा होस्ट खड़ा रहता है या खड़ी रहती है, जो कि शो को आगे बढ़ाता है, जो कि लीड करता है, लीडर को होस्ट बोलते हैं। ठीक है, होराइजन मतलब क्षितिज होता है। क्षितिज क्या होता है, जहां पे एक इमेजिनरी लैंड, दैट वी थिंक कि ऐसा होता है लेकिन वो रियल में होता नहीं है, जहां पे एक ऐसे, बचपन में अभी कभी आपको ऐसा लगता था कि नहीं कि जो आसमां है और ये धरती है कहीं मिल रहा है जाकर, जो जहां पे मिल रहा है इसी को हम लोग होराइजन बोलते हैं। इस पॉइंट पर, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ आवर प्लैनेट, दैट इज द एंड पॉइंट ऑफ द स्काई। ये आसमां जमीन से जो मिल रहा है, ऐसा एक कटकर सॉन्ग भी आप जाकर सुनना। ह्यूमिलेशन वो होता है जिसपे बहुत किसी को बेइज्जत किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है उसको, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलिटी जो होता है, ह्यूमिलेशन के जस्ट अपोजिट होता है। ह्यूमिलिटी मतलब बहुत ही आदर सम्मान के साथ आप किसी का रिस्पेक्ट कर रहे हो, किसी को इज्जत कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमिलिटी। द नेक्स्ट इज ह्यूमंगस। ह्यूमंगस मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा, दैट इज आवर प्लैनेट इज ह्यूमंगस। इफ यू सी लाइक रसिया लैंड इज ह्यूमंगस, रसिया के पास जो लैंड है ना बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है। हाइब्रिड, हाइब्रिड मतलब क्रॉस प्रोडक्शन करके किसी को जन्म कराया जाता है तो उसको हाइब्रिड बोलते हैं। जैसे कि प्लांट्स में हाइब्रिड, बहुत सारे प्लांट्स हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग हाइब्रिड बोलते हैं। हिपोक्रेटिक, हिपोक्रेटिक आप ऑल ऑफ द लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं। यू आर वेरी हिपोक्रेटिक मतलब डबल स्टैंडर्ड पीपल, मतलब यहाँ कुछ बोलता है वहां चुगली करने वाला पीपल को हम लोग हिपोक्रेटिक पीपल बोलते हैं। ओके, द लास्ट इज हिस्टीरिया। हिस्टीरिया हम लोग उनको बोलते हैं जो वायलेंट मेंटल एटीट्यूड से झेल रहे हैं और डिजीज से जा रहे हैं, उनका मेंटल कभी कभी रह रहकर गुस्सा हो जा रहे हैं, कभी कभी रह रहकर बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं और उनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, उनको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। फॉर दोज पीपल वी यूज हिस्टीरिया। सो आई थिंक यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ द होल बोर्ड, ओके, एंड रिवाइज इट वंस और ट्वाइस। आप एक दो बार इसको आओ देखो फुल वीडियो को, आपको याद हो जाएगा। एंड ट्राई टू यूज दिस ऑल वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। इफ यू यूज दिस ऑल वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ, your English will improve, you will improve in your English, and one day we both will speak English very confidently. इंग्लिश बोलने के लिए हमको बहुत सारे वर्ड मीनिंग चाहिए और हर अल्फाबेट से जब हमारे पास 30, 40, 50, 60 वर्ड्स होंगे, ये टोटल अगर वर्ड्स आप काउंट करोगे तो 55-60 अप्रॉक्स आपको वर्ड्स मिलेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग एक से एक दो वर्ड और भी ऐड किए हैं कन्वर्सेशन में, तो यू कैन यूज दिस ऑल वर्ड्स, यू कैन फॉर्म द सेंटेंसेस। ट्रांसलेशन नहीं बनाना है, यू फॉर्म योर सेंटेंसेस विथ योर ओन माइंड। अपने दिमाग से आप सेंटेंसेस बनाओ, इससे रिलेट करो अपने आसपास की सोसाइटी में और इससे आप अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।